आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस पर किए करारे वार, कहा अहंकार की भी सीमा होती है। पूछा कांग्रेस की हार का देश की हार है क्या? पीएम मोदी ने कहा 17 राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाए, कहते हैं देश हार गया। क्या वायनाड, रायबरेली, अमेठी में देश हार गया? पीएम मोदी ने कहा ईवीएम को लेकर नई बीमारी शुरू हुई। कभी हम सदन में 2 थे, लेकिन खुद पर भरोसा कर आगे बढ़े और आज स्थिति में। पीएम मोदी ने कहा चुनाव तो आते रहते हैं, ईवीएम पर न फोड़े हार का ठीकरा। पीएम मोदी ने चुनाव पूर्व ईवीएम को लेकर बुलाई मीटिंग का दिया हवाला। बोले सवाल उठाने वाले तो आए ही नहीं, लेफ्ट और एनसीपी के नेता पहुंचे लेकिन खोट ढूंढने नहीं। पीएम मोदी ने कहा हम भी मानने लग गए थे ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन हम इसकी तह तक पहुंचे। वीवीपैट से हर शक को दूर होने का दिया हवाला। न्यू इंडिया को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर किया वार। कहा इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग वाला ओल्ड इंडिया चाहिए। ऐसा कहे हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए, वो ओल्ड इंडिया चाहिए। पीएम मोदी ने कहा हम न्यू इंडिया का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए न किया जाए प्रयास। पीएम मोदी ने कहा लोकसभा में हमें मिली है बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा में चाहिए विपक्ष का साथ। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में भीड़ तंत्र की हिंसा का मुद्दा उठाते हुए झारखंड की घटना का किया जिक्र। कहा युवक की हत्या का दुख है। पीएम मोदी ने कहा देश के हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हिंसा की घटनाओं में तेरा मेरा ना किया जाए। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए सुनाया शेर। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा सरकार की कथनी और करनी में फर्क। पीएम मोदी ने पर नेहरू के अपमान का लगाया आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्ष का नेता चुने जाने को लेकर 8 जुलाई तक सुनवाई टाली। याचिका में लोकसभा स्पीकर को विपक्ष का नेता चुनने की जिम्मेदारी देने की थी मांग। कांग्रेस का मुसलमान और गटर वाला पन्ना पलटने पर असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा मुसलमान अगर गटर में पड़े हैं तो उन्हें गटर से निकालें। ओवैसी ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। बोले उन्हें शाहबानों की याद है लेकिन अखलाक की नहीं। ओवैसी ने बीजेपी को विवादित ढांचा गिराने की दिलाई याद। मुसलमानों के आरक्षण पर भी किया सवाल। पूछा बीजेपी में से कितने मुस्लिम जीते चुनाव। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलते वक्त पीएम मोदी ने उठाया मुसलमानों और उनके हालात का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने कहा था कांग्रेस का मुसलमानों के रिफॉर्म के लिए नहीं, वो गटर में जीना चाहते हैं तो जीने दो। पीएम मोदी ने अपनी बात की प्रामाणिकता के लिए बिना नाम लिए पूर्व मंत्री आरिफ मोहम्मद खान के इंटरव्यू का दिया हवाला। कहा चाहे तो शेयर कर सकता हूं, नहीं। पीएम के बयान पर आज तक संवाददाता ने पूर्व मंत्री आरिफ मोहम्मद खान से की बातचीत। आरिफ ने मोदी की बातों को सच करार दिया। आरिफ खान के मुताबिक 1986 में शाहबानो कांड के चलते जब इस्तीफा दिया तो अरुण सिंह, अरुण नेहरू, फोतेदार और नरसिम्हा राव ने समझाने की कोशिश की थी। तभी नरसिम्हा राव ने यह कहा था। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव जी आए तो उस वक्त उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई हम मुसलमानों के सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ख में कहा प्रधानमंत्री को नहीं उठाना चाहिए था ये मुद्दा, मुसलमान अपने दम पर जीता है, उसे किसी की जरूरत नहीं। सुन्नी धर्मगुरु सुफियाना निजामी का बयान आरोप प्रत्यारोप से बेहतर पीएम मोदी मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने दिवंगत पीएम नरसिम्हा राव के बयान का हवाला देना बताया गलत। कहा आखिर उनके जिंदा रहते ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। समान नागरिकता संहिता पर बोले ना इससे देश खत्म होगा न मुसलमान। शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता यासूब अब्बास ने पीएम मोदी के बयान का किया समर्थन। कहा कांग्रेस इससे सबक लेकर तलाक बिल का न करे समर्थन। आज 2 दिनों के दौरे पर कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर करेंगे समीक्षा। अमरनाथ गुफा के भी
कर सकते हैं दर्शन। राज्य के हालात पर राज्यपाल से करेंगे चर्चा। अमित शाह शाम को आतंकी हमले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से भी मिलेंगे। कल सुरक्षा इंतजामों को लेकर सुरक्षा बलों के साथ अमित शाह की बैठक। आतंकी हमले में शहीद एसएचओ अरशद खान के परिवार से भी मिलेंगे। अमित शाह के पहुंचने से पहले आज तुराल में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। नागबल के जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी, नगर निगम अधिकारी को पीटा। एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अधिकारी को सरेआम बल्ले से पीटा। आकाश के समर्थकों ने भी नगर निगम अधिकारी से की बदसलूकी, जर्जर मकानों को तोड़ने पहुंचे नगर निगम की टीम। विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत 2 पक्षों को थाने लाई पुलिस। तफ्तीश के बाद कार्रवाई की बात कही, जबकि मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद। कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी का बयान, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी गुंडई। कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं की इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश ठुकराई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास के बाहर दिया धरना, अध्यक्ष बने रहने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने राहुल से कहा, फिलहाल नहीं अध्यक्ष पद के लिए उनका कोई विकल्प। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां तेज। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कसी कमर। 70 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस को मिले 200 नाम। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने संसद में पेश किए घाटी में आतंकियों की मौत के आंकड़े। 2016 से 18 तक 324 विदेशी आतंकी मारे गए। 3 सालों में मारे गए 620 आतंकी। 2017 में सबसे ज्यादा 127 आतंकी ढेर। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से पीएम मोदी ने की मुलाकात, करीब 45 मिनट बातचीत। G20 समिट में ट्रंप और मोदी की मुलाकात से पहले माइक का यह अहम दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी माइक पॉम्पियो से की मुलाकात। पॉम्पियो अजीत डोभाल से आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर चर्चा करी। राहुल ने पीएम मोदी के प्रतिशोध की राजनीति नहीं करने वाले बयान पर किया ट्वीट। झारखंड में मुस्लिम युवक की हत्या का उठाया मुद्दा, लिखा, आप देख ही रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। झारखंड मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़, सूत्रों से खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, तबरेज को कोई अंदरूनी चोट नहीं थी। गुरुग्राम में मांस से भरी 2 गाड़ियों को गौरक्षा दल ने रोका, गाड़ी में सवार लोगों से की मारपीट, केस दर्ज। बीजेपी राज्य में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज केस को वापस लेने की तैयारी में कमलनाथ सरकार। 200 केस हो सकते हैं वापस। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित भाटपारा में लेफ्ट और कांग्रेस नेताओं ने निकाला शांति मार्च। रक्षा सौदे को लेकर संसद में फिर मचा घमासान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हथियार डीलर संजय भंडारी पर यूपीए सरकार के दौरान रक्षा सौदों में दलाली करने का आरोप लगाया। निशिकांत ने सुरक्षा डील में रॉबर्ट वाड्रा को भी पैसा पहुंचाने का लगाया आरोप। छिंदवाड़ा में सड़क हादसा, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। उन्नाव में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत, पसरा मातम। सीकर में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 4 महीने से मरीजों की सेहत से कर रहा था खिलवाड़। 4 महीने बाद गहलोत सरकार की कैबिनेट की मीटिंग, शाम को मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। पटना के कुम्हार इलाके में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार एसयूवी ने 3 लड़कों को कुचला, मौके पर हुई मौत। सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे लड़के, इसी दौरान ऊपर चढ़ गई बेकाबू एसयूवी। हादसे के बाद भीड़ के हत्थे चढ़े एसयूवी का ड्राइवर, लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हादसा इतना भीषण था कि एसयूवी पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। 3 लड़कों की मौत पर पसरा मातम, सड़क पर शव रखकर बिलखते दिखे परिजन। चंडीगढ़ में एक नशे में धुत महिला ने जमकर के हंगामा, कार की टक्कर के बाद एक युवक को सड़क पर रॉड से पीटा। पुलिस ने मारपीट और नशे में गाड़ी चलाने पर दर्ज किया केस।
गलत दिशा से आ रही थी महिला, युवक की कार से टकरा गई। लड़की अपनी गलती होते हुए भी युवक पर टूट पड़ी, कार के भी शीशे तोड़े। नवादा में ओवरलोड बस बिजली के खंभे से टकराई, 3 की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू बस डिवाइडर्स पर चढ़ी, 35 यात्री घायल। बरेली में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के बेटे सड़क हादसे में मौत, NH-24 पर हुआ हादसा। बिहार में नहीं थम रहा चमकी बुखार का कहर, मुजफ्फरपुर में एक और मासूम की मौत। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में अब तक 132। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।